पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल तथा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा देश भर में मनाए जा रहे संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 उद्घाटन समारोह में ऑनलाइन उपस्थित इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक श्री सुनील गर्ग जी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के महाप्रबंधक श्री संजय कुमार शर्मा जी, गेल इंडिया के कार्यकारी निदेशक श्री रवि अग्रवाल जी और भारत पेट्रोलियम के राजस्थान स्टेट हेड श्री संजय चौबे जी तथा इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त अधिकारीगण, अन्य महानुभाव, मैं आप सब लोगों का इस कार्यक्रम के माध्यम से अभिनंदन करता हूं। और मैं अभी मकर संक्रांति बीती है, सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ गए हैं और इसलिए एक बड़ा महत्वपूर्ण ये त्यौहार है हमारे देश का। ऐसे समय में भी मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। और आप सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो टीकाकरण हो रहा है अब तक के उसमें, ये भारत में हो रहा है। कोरोना के विरुद्ध संघर्ष, कोरोना को मात देने के लिए ये टीकाकरण, जिसको आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटित किया था, आज वह दिन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये जो वाक्य है, इसको चरितार्थ करने की दृष्टि से आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है टीकाकरण का, और ये दुनिया को एक विशेष तरह का संदेश देने वाला है। और इसलिए ऐसे समय में आज आपका संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का उद्घाटन हो रहा है। मैं समझता हूं भविष्य की दिशा का सुसंकेत है, अच्छा संकेत है, और निश्चित रूप से आगे चल करके ऊर्जा के क्षेत्र में आप एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। आज के इस कार्यक्रम को सक्षम 2021 नाम दिया गया है। सक्षम का अर्थ ही सामर्थ्यवान होता है, और यह हम तब होते हैं जब हमारे अंदर शक्ति, कौशल, जानकारी और आवश्यक साधन हो। मैं समझता हूं इसके लिए हमारे पास जो उपलब्ध ऊर्जा है उसका संरक्षण जरूरी है। संरक्षण का अर्थ ही होता है भली भांत रक्षित, हिफाजत से रखना। राजस्थान में बाड़मेर सांचौर बेसिन क्षेत्र में वर्ष 2004 में देश की सबसे बड़ी तेल खोज मंगला हुई, और इसके बाद 38 तेल कुओं से इस समय तेल उत्पादन हो रहा है। प्रतिदिन यहां लाखों बैरल तेल उत्पादित हो रहा है। पर इतना ही बड़ा सच ये भी है कि जितना तेल उत्पादित होता है उससे कई गुना हमारी खपत है। इसको इस बात से ही समझा जा सकता है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। जीवन स्तर में वृद्धि के साथ साथ ऊर्जा की मांग भी लगातार बढ़ रही है। इसके लिए एकमात्र उपाय संरक्षण ही है। इसी के लिए हम सभी को सभी स्तरों पर प्रयास करने की जरूरत है। हमारे श्रीमान रवि अग्रवाल जी ने और श्रीमान सुनील गर्ग जी ने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है कि इसके प्रचार प्रसार के लिए जितना आवश्यक है वो करने की आवश्यकता है, और उसको किया भी जा रहा है, ताकि ऊर्जा को संरक्षित करने की दिशा में लोग स्वयं प्रेरित होकर के काम करें। पेट्रोलियम उत्पाद हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अपरिहार्य हिस्सा है। वाहन चलाने में, खाना बनाने में, बिजली बनाने में, उद्योगों आदि सभी में पेट्रोलियम उत्पादों का ही उपयोग होता है। पर यह बात भी ध्यान रखने की है कि इनकी उपलब्धता सीमित मात्रा में है।
और खपत अत्यधिक है। देश में तेजी से बढ़ रहा मध्यम वर्ग आर्थिक उत्पादन बढ़ाने में योगदान दे रहा है और भारत निकट भविष्य में 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। परंतु इसके साथ ही इस बात पर भी विचार करने की जरूरत है कि देश में ऊर्जा जरूरतों और ईंधन आवश्यकताओं का भी तेजी से विकास और विस्तार हो रहा है। मुझे यह बताया गया है कि इस समय में हम अपनी पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्रूड ऑयल का लगभग 84% आयात करते हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार वर्ष 2040 तक कुल वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा मांग में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी होने की संभावना है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर हमें तब दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा। पेट्रोलियम उत्पादों की यह बढ़ती खपत चिंता का विषय है, इसलिए भी कि उनकी उपलब्धता सीमित है और इसलिए भी कि इससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। वायु प्रदूषण से हवा की गुणवत्ता में भी गिरावट आ रही है। अस्थमा और सांस से संबंधित दूसरे रोग निरंतर बढ़ रहे हैं। प्रदूषण भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व ग्लोबल वार्मिंग तथा पर्यावरण प्रदूषण के खतरों से इसी कारण जूझ रहा है। इसलिए मेरा इस अवसर पर यह अनुरोध है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ सतत विकास पर ध्यान दिया जाए। मैं यह मानता हूं कि प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम दोहन की नींव पर लंबे समय तक विकास टिक नहीं सकता, क्योंकि प्राकृतिक दोहन के कारण जो इक्विलिब्रियम है वो बिगड़ जाता है और जब इक्विलिब्रियम बिगड़ता है तो अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां पैदा हो जाती हैं और इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का जितना कम से कम दोहन हो सके उतना ही लाभप्रद होता है। इसलिए बड़ी आवश्यकता यही है कि उच्चतम जीवन स्तर के साथ प्राकृतिक उत्पादों के उपयोग में सावधानी और सतर्कता बरती जाए। पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण की सोच को सभी स्तरों पर अपनाया जाए। इसी से विकास का समान रूप में सभी को लाभ मिल सकता है। तेल और गैस संरक्षण इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि बचाए गए तेल की प्रत्येक बूंद हमें अपने वित्तीय संसाधनों को अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ले जाने में मदद करती है। इसी से अप्रत्यक्षता हम राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस जीवन में अच्छी आदतों को अपनाने की जरूरत है। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, जब भी संभव हो साइकिल भी उपयोग करें। कोरोना ने भी ये सिखाया है साइकिल के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक ईंधन का उपयोग न कर स्वच्छ ईंधन एलपीजी पीएनजी के उपयोग को बढ़ावा दें ताकि पर्यावरण प्रदूषित को रोका जा सके। पिछले 6 सालों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वारा एलपीजी 98% लोगों तक पहुंच पाई है, जो कि 2014 में 55% लोगों तक ही पहुंची थी। इसका अर्थ है लोगों को बृहत स्तर पर लाभान्वित किया गया है। इससे उनके जीवन में स्वास्थ्य, आर्थिक उत्थान, स्वच्छ वातावरण के रूप में सकारात्मक बदलाव आया है। मुझे बताया गया है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से बहुत ही जल्दी 70% भारतीय जनता को स्वच्छ ईंधन नेचुरल गैस मिल पाएगी। मैं इसके लिए भारत सरकार और इसके लिए कार्य करने वाली तेल कंपनियों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
ऊर्जा का उपयोग जीवन को सुखमय करता है, परंतु इसकी बचत और संरक्षण के साथ उत्पादन के भी प्रयास करने की आवश्यकता है। प्राकृतिक ऊर्जा के लिए सुनियोजित सोच के साथ कार्य किया जाता है तो भविष्य बेहतर बन जाता है। राजस्थान में सौर ऊर्जा की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। सौर ऊर्जा के साथ साथ विंड एनर्जी की भी संभावनाएं हैं। ये भी काफी अच्छी तरह से अगर उसकी तरफ ध्यान दिया जाए तो विकसित हो सकता है। इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, वे अपने यहां सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र लगाएं। मैं राज्यपाल के नाते जितने हमारे देख रेख में विश्वविद्यालय चल रहे हैं, मैंने सभी जगह आग्रह किया है और शुरू भी हो गया है कि सब जगह सौर ऊर्जा का प्लांट लगाएं, सोलर प्लांट लगाएं और उसके माध्यम से ही अपने ऊर्जा की खपत पूरा करें। और जानकर प्रसन्न होंगे कि अधिकांश विश्वविद्यालयों में ये प्रारंभ हो गया है। और भी स्थानों पर हमने लोगों से आग्रह किया है कि सौर ऊर्जा को अधिकतम बढ़ावा दिया जाए, ताकि उसके कारण हम एक अच्छी स्थिति का निर्माण कर सकते हैं, पर्यावरण भी शुद्ध रख सकते हैं। हमें हमारे लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी सोचकर कार्य करना है। इसलिए जरूरी है कि प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करें, दोहन नहीं करें। इसी से भावी पीढ़ी को स्वस्थ वातावरण और एक स्थायी भविष्य मिल सकेगा। सक्षम महत्वपूर्ण अभियान है। ऊर्जा की बचत और संरक्षण के लिए इसका जन जन में प्रसार किया जाना जरूरी है। आइए हम सब मिलकर सक्षम समारोह को सफल बनाएं और भारत के लिए ये स्वच्छ पर्यावरण और चिरस्थायी भविष्य बनाने का संकल्प लें। मुझे आशा है कि सक्षम 2021 के दौरान होने वाले विभिन्न कार्यक्रम पेट्रोलियम पदार्थों की बचत एवं जन धन के विकास के लिए सामाजिक चेतना जगाने में उपयोगी एवं उद्देश्यपूर्ण सिद्ध होंगे। मैं इस अवसर पर सभी देश और प्रदेशवासियों से ईंधन के दक्षतापूर्ण उपयोग और संरक्षण उपायों के लिए कार्य करने में सहयोग की अपील करता हूं। आयोजन की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।